पंजाबी बोलने ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, मैं हिंदी अनुवाद कर दूंगा। एक दिन ठक्का वगदा सी। ठक्का की हुंदा है? ठंडी हवा, जो बहुत ठंडी हवा उसको ठक्का कहते हैं मना में। ठक्का वगदा सी। एक बुंडा बंदा चीहे च बैठा सी। चीहा हुंदा ओट, यानी बहुत सर्द हवा चल रही थी। एक बूढ़ा आदमी किसी दीवार की, किसी घर की, किसी वृक्ष की ओट में बैठा था। सायंकाल का समय था, सूर्य अस्त होने जा रहा था। बूढ़ा आराम से बैठा था। बैठे बैठे उसके पास एक आप जैसा युवा आया। दादा, वो बहुत बड़े पर्वत हैं, वहाँ रास्ते में बहुत बड़े पत्थर हैं, बहुत बहुत बड़ी शिलाएं हैं, पानी के झरने भी हैं उस पगडंडी पर। पगडंडी तंग है, मुश्किल से चला जाता है। वो पहाड़ है ना ऊंचा, उसके बाईं ओर मेरा नान का घर है। करपाला मेरा मामा है, करतारू मेरी बहन है, मेरी नानी भी जीवित है। उन्होंने मुझे बहुत बार कहा है, तू दरबार आता नहीं है। मैं अपने नान के घर चला हूँ, सूरज छुप रहा है, रास्ता बड़ा ख़राब है। बूढ़ा बोला ना। बूढ़ा जब बोला ना भी खास, वो निराश होकर युवा चला गया। और चला गया तो उन्हें कुछ 10-20 कदम जब नौजवान चला ने भी कहा, सुने से बुला लिया, आओ पीछे आओ। कहता, दादा ये बतलाओ तू पहले क्यों नहीं बोला? कहता, मैंने तेरी चलने की चाल देखनी थी और डूबते सूरज का समय देखना था, और उन दोनों को मिलाकर के आपका निर्णय देना था। तो बेटे विकास, तुमने जो वर्तमान की बात की है वो बूढ़े की बात छोड़ दीजिए। ओम प्रकाश दासो ही नहीं, हजारों लोग अपने समय की चाल देखते रहते हैं, और जो समय की चाल देखता है, मैं तो अपने समय की चाल देखता हूँ। ये गहरा पेन है। अब पेन की कहानी सुनाना है जो तो पेन पर ही कहोगे। दादा तू कमाल का आदमी है। मैं SD कॉलेज बरनाला में अध्यापक था, प्रोफेसर था पंजाबी का। ये पार्कर का पेन है, 525-26 का आता है आजकल, ये आम पेन नहीं है। मैं तो पंजाबी पढ़ाता था, पंजाबी साहित्य पढ़ाता था। बहुत मुझे बच्चे बहुत प्यार। 10,000 का मुझे ना भीषण बलराज साहनी एक नेता अभिनेता हुए हैं, वो कुछ लाख रुपए जसवंत सिंह कमल को दे गया कि इनके ब्याह से लेखकों का सम्मान करते रहना। मुझे उस वर्ष मुझे बलराज साहनी पुरस्कार मिला था, 10, 12, 15, 20 हज़ार जो भी मिला था। उस कॉलेज में था, मैं बैठा था, चाय वगैरह कम पीता हूँ। कुछ 2 बच्चियाँ आईं, एक का नाम मैं अब भी जानता हूँ, बलजीत था। बहुत अच्छी महान लड़की थी, वो नेटबॉल की खिलाड़ी थी। मैंने कहा, क्या बात, रोते हुए आते हो? कहते, हाँ हम कक्षा में हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मैं तो हिस्ट्री वाले प्रोफेसर का नाम भी जानता हूँ। कहती, वो आता रहा, गूंग कर पढ़ाता रहा, वो शरारत करता रहा। मैंने कहा, क्या शरारत करता रहा? कहती, हमारे पैर पर पैर रखता रहा। मैंने कहा, स्वाभाविक रखा गया? नहीं, शरारतें रखा 2-3 हम विद्रोह करके आ गए। मैंने कहा, बेटी एक बात समझिए, तू विद्रोह करके आ गई तो पता चल गया, कल कॉलेज बंद होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा, पत्थरबाजी होगी, यूनियन ऐसे करेगी। वो मेरी बात को समझ गई। मैं अपनी कक्षा में बाद में चला गया तो स्टूडेंट्स जो जूनियर विद्यार्थी उनके पास गई कि आप किसी के पास, हम गासू जी के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने? ऐसे कहा। फिर ठीक है, देख लीजिए, अगर चलते हो कल बंद होगा, सटाई होगी, ये होगा। बात ख़त्म हो गई। वो बच्चों ने भी मेरी बात को अच्छा समझा, स्वाभाविक हो गई। वो लेक्चरर समझ गए। वो बच्ची आजकल इंग्लैंड में अंग्रेजी पढ़ाती है और इंग्लैंड से पढ़ गई, बहुत अच्छी लड़की है। उसने अपने पिता के हाथ 20,000 रुपया भेजा और ये पार्कर पेन भेजा उस बेटी ने वर्षों बाद। मैंने कहा भी 20,000 तो ले जा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।
लेता हूँ जब मैं ज़रूरत होती है। देते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, मेरे पीछे पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि उनके मैंने 9 आने 10 आने कभी फीस भी भरी। ये पेन उसका है विकास, उस बच्ची का भेजा, बगैर पैसे ले जा, पेन मुझे दे दे। तो इस पेन से मैं कितनी कहानियाँ लिखता हूँ, क्या कुछ लिखता हूँ, कितना कुछ दे पेन। तो वो कहने लगा आप जैसा विकास विद्वान, कहता स्याही तो 10 पैसे की होती है, लेकिन इस स्याही से जो सत्र लिखी जाती है वो कितनी मूल्यवान होती है। अब कितना प्यारा फिक्र है कि लेखक जो होता है ना, वो जीवन से दूर नहीं जाता है। विकास भोजन करते करते ऐसे हाथ में मेरे कोई फल होता है, मुंह पर डालने से पहले मैं यहाँ रुक जाता हूँ और रो पड़ता हूँ। आप कहेंगे दादा तू क्यों रो पड़ता है? क्योंकि मुझे मेरा भारत नज़र आ रहा है। आप जैसे विद्वान पुरुष ने लिखा है कि जहाँ पर 21 करोड़ लोग रात को भोजन के बिना सोते हैं, प्रातःकाल 5-7 मरे होते हैं, वो नज़र आते हैं मुझे। लेखक की दृष्टि जो है ना, वो दृष्टि ही उसको दार्शनिक बनाती है। एक बार मैं मद्रास घूम रहा था। दक्षिण भारत में अब तो कुछ समझ आ गई, दक्षिण भारत हिंदी उर्दू वगैरह से थोड़ा सा दूरी बनाए बैठे थे, अब नज़दीक आने लगे हैं उनकी चेतनाएं, चलो छोड़िए। मैंने देखा कि एक लड़की जा रही है हिंद महासागर के किनारे, लहरें लहरा रही हैं, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, मन से जा रहा था मैं तो। वो झुकती है, उठा लेती है और अपने हाथ पर रख लेती है। वो पहली लड़की तो हाथ धरती पर कुछ लिखती थी, ये धरती से कुछ उठाती है, अपने हाथ पर रख लेती है। मैंने दूर से देखा, काले कपड़े थे उसके, और काले कपड़ों से मुझे पता लग गया ये मुसलमान लड़की है, क्योंकि दक्षिण में काले कपड़े बांधे, और दक्षिण में मुसलमान लड़के लड़कियां ही उर्दू जानते हैं। जब मैं उसके पास गया तो उसने मेरे पैरों से सर तक देखा, वो भी समझ गई भाई वही आदमी भला है, कोई ऐसा नहीं है, दुष्ट नहीं है। वो मतलब मालूम था ये उर्दू जानती है। उसने कहा देखिए, हाथ मेरे सामने कर दिया, देखिए मैं ना सिप्पियाँ बीन रही हूँ। सिप्पियाँ होती हैं सागर की रेत पर। देखिए मैं सिप्पियाँ बीन रहा हूँ, ये देखिए मैंने बहुत सी सिप्पियाँ बीन ली, इकट्ठी कर ली। मैं देखता रहा। मैंने कहा एक बात कहूँ, तेरी तो हथेली सिप्पी जैसी है। और विकास उसने क्या किया, वो सारी की सारी सिप्पियाँ सागर के बीच में गिराकर